Hello, welcome students. You are watching a physics class on chapter light. In the previous class, I have already discussed on the definition of light, properties of light. Okay, so today, I will discuss on the image formation by a plane mirror. So let the question, what is plane mirror? Plane mirror है क्या? मैं क्या बोलूँगा? Plane mirror is a planar रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जिसमें क्या होते हैं, इन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, जिसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होते हैं. तो प्लेन मिरर कैसे बनता है? तो प्लेन मिरर इट इज़ फॉर्म्ड बाय सिल्वरिंग और पॉलिशिंग ऑन द वन साइड ऑफ ए व्हाट थिक ग्लास प्लेट. जो कांच होती है, कांच के पीछे पे क्या होती है, कोटिंग होती है, सिल्वर कोटिंग की होती है, या कोई भी पॉलिशिंग सरफेस की क्या होती है, कोटिंग होती है. ये जो शाइन सरफेस है वो बैक साइड में होते हैं. इसके ऊपर में फिर और एक कोटिंग होती है ओपैक ऑब्जेक्ट का, जिससे क्या होता है, तो सो एट टू प्रोटेक्ट द सिल्वरिंग ऑन इट, जिससे कि जो सिल्वर की जो कोटिंग होती है वो प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि वो उतर ना जाए. ओके, नेक्स्ट द फ्रंट साइड, जो द फ्रंट देखो पीछे में पॉलिश हुआ है, तो फ्रंट साइड जो है कांच का, वहाँ पर क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग होती है. सो इन दिस आई मीन्स अ प्लेन मिरर द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस. ओके, सो लेट अस सी इमेज कैसे बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर. आपको एक चीज़ दिमाग में रखोगे, जब आप आईना के सामने खड़े होते हो, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, देन व्हाट टाइप ऑफ इमेज डू यू ऑब्जर्व. आप अगर खड़े होते हो तो आपको कौन सा ऑब्जर्व यानी कि दिखाई देता है. ओके, तो अब हम बात करेंगे. पहले तो मैं बात करूंगा कि इसमें जो इमेज बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्चुअल इमेज होते हैं, एंड इट इज़ व्हाट इरेक्ट होते हैं. और क्या बोलोगे, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द व्हाट एन ऑब्जेक्ट. इमेज की जो साइज होती है वो बिल्कुल बराबर होती है ऑब्जेक्ट के साइज में. क्लियर हो गया. इसके अलावा और हम क्या बोलेंगे, इट इज़ लैटरली इन्वर्टेड. लैटरली इन्वर्टेड का मतलब है टर्निंग ऑफ 180 डिग्री. ओके, ऑफ लेफ्ट हैंड राइट साइड. अगर मैं लेफ्ट हैंड उठाऊंगा तो आईना में क्या नजर आएगा, राइट साइड आएंगे. तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 6. आप ऑलरेडी क्लास 6 में स्टडी किए थे. ओके, तो अभी हम बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर. इमेज कैसे फॉर्म करता है, किसके बारे में बात करूंगा, इमेज का एक पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर. किसके ऊपर में, पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. मान के चलो कि ये मेरा पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है. तो हम देखते हैं ये हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको हम बनाएंगे कैसे, ये हमारा क्या है, एक आईना है, प्लेन मिरर है. आप ये मान के चलो कि इसके ऊपर यानी कि ये जो आईना है, ये जो है यहाँ पर मेरा क्या है, पॉलिश किया हुआ है. क्या किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है. अब आप देखो, मान के चलो कि यहाँ पर आपका क्या है, वो ऑब्जेक्ट है. क्या है ये, ऑब्जेक्ट. ओ मतलब ऑब्जेक्ट. ओके, क्लियर हो गया. तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो रे ऑफ लाइट होती है ना, वो कम से कम 2 रे ऑफ लाइट होना चाहिए. क्लियर हो गया. अब देखो 2 रे ऑफ लाइट, तो ये रे ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया कि ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे 2 होना चाहिए. एक ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा. ओके, अब इसका टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो इमेज का डिस्टेंस होता है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो आप ये सोचो, अगर यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, और इसका डिस्टेंस यहाँ पर जो, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि ये इंसिडेंट जो रे है वो टकराने के बाद क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी. अब आप देखो, अगर ये रिफ्लेक्ट कर जाती है तो मैं इसको सीधा ऐसे लाइन खींच सकता हूँ, और एक लाइन है इसको ऐसे खींच सकते हो. तो ये जो किरण है ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया. तो इन दिस वे ये हमारा यानी कि क्या है, हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लेकिन जो इमेज है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है. ओके, और
तो इन दिस वे आप देखोगे ये जो दोनों जो डिस्टेंस है वो क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके बारे में बात करेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड का मतलब जैसे मान के चलो कि अगर आप आईना के सामने आप पेन लेके खड़े हो जाते हो या कोई स्टिक लेके खड़े हो जाते हैं आईना के सामने, तो उस समय वो कैसे नज़र आएगा। देखो सेम वही प्रोसेस है, प्लेन मिरर है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ये पॉलिश किया, तो आप देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। मेरे कहने का मतलब मैंने आईना के सामने पेन को मैंने ऐसे एंगल में मैंने इसको खड़ा किया। ओके, अब देखो जब ये इसको आप अगर 2 रे बनाते हो तो कम से कम 2 रे तो आपका होना चाहिए। ओके, तो आप देखोगे इसका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसको सीधा स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेना। ओके, स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे तो आप देखोगे ये देखो याद रखना, ये जो किरण है इंसिडेंट रे है, टकरा के ये वाला क्या हुआ, और जो वापस जा रही है ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे। देखोगे ये दोनों किरण कहीं मीट किए हैं, नहीं किए, इसको मीट करवाना पड़ा पीछे में जाके। ओके, इसका भी आ जाओ, इसको भी हम 2 रे ले लेते हैं, 1 और ये हो गया 2। इसको भी अगर हम यहाँ से ये अगर हम मानते हैं ये जगह में, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे निकाल लो, इसको यहाँ से ऐसे निकाल लो, तो इसका भी अगर ये रिफ्लेक्शन होते हैं तो टकराने के बाद ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये टकराने के बाद ये दोनों किरण आपस में मीट नहीं करते, इसको मिलाना पड़ा। ओके, अब आप देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है या पेंसिल है, तो आपका आईना में देखो ये दिखाई दे रहा है, ये अगर ए है, ये बी है, ये आपका ए मिनट और ये क्या बन जाएगा, बी मिनट। ओके, तो याद रखना इसमें जो इमेज बनते हैं वो क्या कैरेक्टरिस्टिक हुआ, आपको मैंने पहले ही बताया, वर्चुअल, इरेक्ट, लैटरली इन्वर्टेड, इस तरह का ये आपका फॉर्मेशन बनता है। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि रियल एंड वर्चुअल कितना होता है। तो रियल में आप देखोगे जो किरण होते हैं ना, वो किरण आईना से टकराने के बाद वो दोनों रे आपस में मिलते हैं, दे मीट एट ए पॉइंट। ओके, लेकिन वर्चुअल में आपने देखा ये किरण टकराने के बाद ये मीट नहीं किए, बट दे अपीयर टू बी मीट एट ए पॉइंट, इसको मिलाना पड़ा। बोलो क्लियर हो गया। तो रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम स्क्रीन में ले सकते हैं, मगर वर्चुअल इमेज को स्क्रीन में नहीं ले सकते। इसके अलावा रियल इमेज हमेशा क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, उल्टा होता है, अपसाइड डाउन होते हैं, लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो क्या होता है, इरेक्ट होते हैं, वो अपराइट होते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। तो ये आप लोग जरूर ड्राइंग बना के दिखाइए, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, यानी कि सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोग को स्टडी कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।